अस्सलाम वालेकुम जी। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है मेरे पास जी बेसिस। बेसिस बेटा बेसिस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बेटा एक ऐसा सेट है जो टू प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। इफ़ अ सेट एस फॉर्म अ बेसिस इफ़ इट होल्ड फॉलोइंग कंडीशन। If a set S if a set S form a basis if it hold the following conditions। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज वन दिस दैट लीनियरली इंडिपेंडेंट। independent and second one is that span। ठीक है। तो जैसा कि इससे फर्स्ट वाले 2 वीडियोस में मैंने इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन की है कि मेरे पास लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है और मेरे पास स्पैन क्या होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको वो पहले वाली 2 वीडियोस देखना पड़ेंगी कि किस तरह से लीनियर इंडिपेंडेंट फाइंड करते हैं, हम किस तरह से स्पैन फाइंड करेंगे। वो देखेंगे तो फिर आपको इसकी आगे समझ आएगी मज़ीद। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जो आपकी उलझने हैं, मैं सारी की सारी दूर करूँ इस लेक्चर में। ठीक है। तो बेटा आपने फोकस करना है। चलें आ जाएँ अब हम लेक्चर को एक अच्छे वे में आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक ना न्यूमेरिकली डाटा सॉल्व कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। मैंने ये कहा कि मेरे पास एक एग्जांपल है। डिटरमाइन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स। डिटरमाइन वेदर or not the given set of vectors is a basis। for R2। अब मेरे पास वो कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट वन इज़ 1 1, सेकेंड वन इज़ 3 1। ठीक है। चलें आ जाएं अब हम इसके सॉल्यूशन पे वर्क स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको शो करना चाह रहे हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो फर्स्ट है इसका हम कह देंगे केस 1। वो हम करेंगे जी किसके लिए? लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए। लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो इसके लिए हम इसको काम अभी स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द, हम कह देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पे जाएं तो इसको हम किस वे में सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं इनको कोई नाम दे रहा हूँ ताकि हमें बाद में डाटा अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाए। मैं V1 को नाम दे रहा हूँ 1 1 का।
ठीक है। मैं V2 को नाम दे रहा हूँ 3 1 का, और मैं R2 को नाम दे रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने नाम दे दिया इसको A और B का, ठीक है। अब हम करते हैं, लिखते हैं अपनी असल इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो क्या है मेरे पास, जो है मेरे पास ये R, इट्स मीन R2, हम ये कह सकते हैं ना R2 है मेरे पास कुछ इस फॉर्म, हमने इसको वैसे लिखना कि किस फॉर्म में था, हमने इसको लिखना था R2 की फॉर्म में, हमने इसको लिखना है R2 की फॉर्म में। अगर मैं अपनी उस कंडीशन की बात करूं जिस पे मैंने जाके फर्दर काम स्टार्ट करना है, तो वो मेरे पास कंडीशन क्या थी कि हम कहते थे C1V1 प्लस C2V2 इज़ इक्वल टू 0, ऐसी बात है ना। तो इज़ इक्वल टू 0 की हम बात करते थे। तो अभी जो हमने कांस्टेंट हम उठाते हैं, चलें हम वही वाले सेम कांस्टेंट उठाते हैं, लेट्स सपोज देखते हैं मेरे पास क्या चीज़ बनती है। तो हम कहते हैं कि मेरे पास ये क्या बनेगा, C1V1 आप कह सकते हैं, या आप ये भी क्या कह सकते हैं कि R2 हमने जिसके फॉर्म में लिखना है, ये तो अब फॉर्म बन जाएंगे ना मेरे पास स्पैनिंग वाले। हम पहले लीनियर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। तो बेटा लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए हम ये करेंगे कि C1V1 प्लस C2V2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम C1 की वैल्यूज़ तो जानते हैं 1 1, यहाँ हम C2 की वैल्यू भी जानते हैं 3 1, C2 है मेरे पास ये वाला, नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा 0 0, ठीक है। इसका अब हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ना वो वाला अभी हमने जनरेट करना चाह रहे हैं। देखिए ज़रा कि मेरे पास था जी ये वाला मैट्रिक्स जिसका अभी हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट करना है। अगर मैं इसका अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊं तो मेरे पास कुछ इस टाइम का बनेगा अगमेंटेड मैट्रिक्स, अगमेंटेड मैट्रिक्स, अगमेंटेड मैट्रिक्स वो मेरे पास ये बनेगा इसका, लेट्स सपोज अगर हम इसको बनाएं तो वो ये बनेगा जी 1 1 3 1 एंड 0 0, ठीक है। ये अब हमने इसका बनाया अगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ठीक है जी। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर जी, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर। तो चलें आज अब हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ फर्दर इसके ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं, ज़रा आप देख लीजिएगा कि मेरे पास आ रहा था 1 3 1 1 0 एंड 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस 1 के नीचे क्या लेके आऊँ, 0 लेके आऊँ। तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा ऑपरेशन हम लगाएंगे इसके अंदर। देखें ज़रा, अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊं, कौन से वाला R2, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं जी, मैंने इस 1 को 0 बनाना है ना, तो R2 माइनस का R1, तो क्या मेरे पास आंसर में आएगा, R2 1 है और R2 1 1 एंड 0 है, माइनस माइनस माइनस, एंड मेरे पास R1 क्या बनेगी, मेरे पास R1 बनेगी 1 3 एंड 0, ये 0 बन जाएगा, माइनस का 2 मेरे पास ये 0 रहेगा, 0 माइनस 2 0। मैंने ये जब ऑपरेशन लगाऊंगा कौन सा, R2 का माइनस R1 से, तो मेरे पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा फर्दर वो कुछ इस टाइप का आएगा, जो कि हम यहाँ पे अभी रिप्लेस करने जा रहे हैं। देखिए मेरे पास फर्स्ट तो रो वैसे की वैसे आ जाएगी ना, 1 3 0, सेकंड में क्या आएगा मेरे पास 0 माइनस का 2 एंड 0। इसके बाद हमने जो काम करना है, ये जो मेरे पास नीचे वाला -2 आ रहा है ना, इसको हमने करना है एलिमिनेट। तो इसके लिए मैं एक फ़र्दर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि मैंने -2 को मैंने कॉमन निकाला है किस में से, R2 में से। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 3 0 एंड देन 0 1 एंड देन 0, ठीक है।
ये मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ये जो ऊपर वाला 3 आ रहा है मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अब सॉल्व करूँ। ठीक है, पहले हम लिख लें, मेरे पास रिज़ल्ट क्या था 1 3 0 0 1 एंड 0। ठीक है जी, अब हमने करना क्या, मैं इसके ऊपर एक कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूं जिससे मेरे पास ये रिज़ल्ट आए। तो अगर मैं ये करूं कि R1 को मैं माइनस करूं 3R2 में से, देखिए ज़रा क्या बनेगा, मेरे पास ये बनेगा 1 3 0 3 3 3, मेरे पास R2 क्या बनेगा 0 1 एंड 0। यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, 1 0 0 मेरे पास इसकी एंट्री आएगी। आ जाए, अब हम इसको रिप्लेस करते हैं अपने डाटा के अंदर। मैंने बेटा ऑपरेशन क्या अप्लाई किया इसके अंदर बेटा जी, अभी हमने बेटा इसके अंदर ऑपरेशन क्या अप्लाई किया था, R1 माइनस का 3R2। तो इसका मेरे पास जो आंसर जनरेट हुआ R1 की फॉर्म में 1 0 0 1, ये 0 एंड देन ये 0 आ गया। अब मेरे पास R2 तो वैसे की वैसे ही रहेगी, इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब आपने करना क्या है, अब अभी एक बात जानते हैं, मेरे पास ये आंसर आया ना, तो इम्प्लाइज दैट के साथ हम ये आंसर लिखेंगे यहाँ पे 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने कॉलम 1 की बात करूं, तो आप एक बात जानते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है इसको हमने जो कांस्टेंट के नाम दिए हुए हैं C1 है ये मेरे पास। ठीक है, और ये मेरे पास C2 है। अब हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो अंडरस्टूड बात है। अगर हम रो 1 की बात करेंगे तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी इसके, C1 + 0 C2 इज़ इक्वल टू 0। इट्स मीन दैट C1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर हम इससे नेक्स्ट बात करें R2 की बात करें, ये हमने निकाली है फ्रॉम R1 में से। अब हम ये आंसर निकालेंगे किस में से, फ्रॉम R2 में से। वो क्या बनेगा मेरे पास 0 C1 + C2 इज़ इक्वल टू 0। इट्स मीन C2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ज़रा कि मेरे पास ये जो दोनों आंसर आए हैं ये क्या आ गए हैं मेरे पास, ये दोनों जो आंसर आए हैं ये क्या है मेरे पास, ये आए हैं जी मेरे पास 0 आए हैं। C1 भी 0 आ गया, C2 भी 0 आ गया। दिस मीन्स दैट कि दिस इज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन। इट्स मीन दैट हेंस दिस इज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन। इसको हम अब लिखेंगे कुछ इस फॉर्म में, हेंस दिस कंटेन a trivial solution, so these vectors are linearly independent। बेटा मैंने सबसे जो आसान मेथड है बेटा मैंने वो फॉलो किया है लीनियर इंडिपेंडेंट को समझाने के लिए। अभी तक हमने एक केस सॉल्व किया लीनियर इंडिपेंडेंट वाला। अब बेटा याद रहे बेटा मैंने कहा था कि पहले लीनियर इंडिपेंडेंट शो करेंगे, फिर हम बात करेंगे, पहले शो करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, फिर बात करेंगे स्पैन की। अब बेटा हमने इसका स्पैन शो करना है। ठीक है, अगर तो बेटा ये इसको ये स्पैन भी कर गया तो हम कह देंगे कि ये भाई क्या है, ये वेक्टर्स इसकी बेसिस में जाएंगे। ठीक है, चलें आ जाएं अब बेटा जी हम इसका सेकंड वाला केस स्टार्ट करते हैं। अब हमने बात करनी है जी स्पैन की। आप ये कहेंगे कि अब हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है केस 2 से। वो है जी मेरे पास स्पैन। ठीक है, अगर हम स्पैन की बात करें तो मैं अगेन वही वाला कंसेप्ट रिपीट करूँगा। स्पैन को हम किस तरह से सॉल्व करते होते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम अपने 2 वेक्टर्स ही उठाएंगे जिन पे हमने अपनी डिस्कशन फर्दर हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सपोज़ करेंगे उन्हीं वेक्टर्स को लेके। तो चलें आज अब हम स्टार्ट करते हैं। स्पैन के लिए हम फर्स्ट कंसेप्ट यूज़ करते हैं बाय द डेफिनेशन
ऑफ कॉम्बिनेशन। स्पैन मेरे पास यही था ना, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट है मेरे पास, तो वही हम यहाँ पे सेंस यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ये कहा था जो मेरे पास जो R2 है ना, यहाँ पे अब वो कंसेप्ट यूज़ होगा कि ये जो R2 है ये क्या है मेरे पास, ये स्पैन करना चाहिए किसको, C1 V1 और प्लस क्या आएगा C2 एंड V2 को। ठीक है, अब यहाँ से जो R2 है उसको हमने लेट किया है XY, या आप लेट कर सकते हैं, इससे पीछे हमने लेट किया था A और B, तो जो पीछे लेट किया हम वही यहाँ पे लेट करते हैं ताकि आप लोग फर्दर कंफ्यूज ना हो। ये A है, क्या है मेरे पास B, तो इसको अब हम करते हैं जी सॉल्व। ये मेरे पास AB, मेरे पास C1 ये तो हमने फाइंड करना चाह रहे हैं ना, ऐसे ही है ना, तो इससे नेक्स्ट मेरे पास V1 क्या था, फर्दर मेरे पास V1 था 1 1, और मेरे पास V2 क्या था, देखिए ज़रा यही वाला वेक्टर है ना मेरे पास, V1 ये है V2 ये है। ठीक है, और मेरे पास R2 क्या आ रहा था, ये आ रहा था, V1 ये आ रहा था 1 1, V2 ये आ रहा था मेरे पास ये AB आ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा C2, और अभी आएगा मेरे पास क्या आएगा 3 and 1 आएगा, 3 and 1 आएगा। चलें आ जाए, अब हम यहाँ से ना अपनी जो ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से हम अपनी एक इक्वेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमने अपनी इक्वेशंस को कैसे निकालना है, तो अगर हम देखें इक्वेशंस को निकालें तो ये लेफ़्ट साइड पे A आ रहा है, A इज़ इक्वल टू क्या बनेगा C1 + 3C2। ठीक है, ये बन गई मेरे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड की, वो क्या बनेगी B इज़ इक्वल टू C1 प्लस सिंपल C2। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया अपनी सेकंड वाली इक्वेशन का। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या काम करना है, जो दोनों इक्वेशंस आई हैं इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे A और B की, अगर तो वो वैल्यूज़ A, अगर वो हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे C1 और C2 की, अगर C1 और C2 की वैल्यू AB की फॉर्म में आएगी तो हम कह देंगे कि ये जो वेक्टर है ये क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर R2 की ही फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। हम इसको सॉल्व करने के लिए हम ये काम करेंगे कि अगर मैं 1 को माइनस करूँ 2 में से, ठीक है, तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, A इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2, यहाँ से मेरे पास B है और ये C1 है, प्लस है जी मेरे पास C2। ओके जी, अब हमने करना है माइनस, तो आप जानते हैं माइनस में जो साइन नीचे वाले हैं वो चेंज होते हैं, तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये मेरे पास माइनस का हो जाएगा। तो ये अब क्या बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा A माइनस B इज़ इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, और यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, बनेगा 2C2 बन जाएगा। तो हमें तो अकेला C2 चाहिए, तो जब हम C2 को बनाएंगे एज अ सब्जेक्ट तो मेरे पास इसकी कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी C2 की। देखें ज़रा, C2 की वैल्यू में A और B इन्वॉल्व है, जो हमने अभी बात की थी, A2 किस में आ रहा है, R2 की फॉर्म में आ रहा है। अभी हमने वैल्यू फाइंड की है, इसको हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में, क्योंकि हमें अभी C1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम इधर ही काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं फ्रॉम 2 कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है आपके लिए। तो B इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2, तो हम कहेंगे जी B1 इज़ इक्वल टू C1, तो ठीक है, मेरे पास C2 जो अभी आया वो क्या आया, A माइनस का B डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो इसको हम फर्दर कुछ सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं भी करना हमने, तो सिंपल C1 निकालना है, तो ये इधर क्या हो रहा है, जमा का, उस सब जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये B माइनस A माइनस B डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू C1, तो इस तरफ ये इसका एलसीएम आएगा 2। ठीक है, इसके नीचे माने 1 आ रखा है, तो अब ये क्या होंगे कि आपस में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, ये यहाँ और ये यहाँ जाएगा, फिर इससे क्या आएगा 2B आएगा, 2B, और फिर आएगा माइनस का A और जमा का B इज़ इक्वल टू C1, और 2B और B मेरे पास क्या आ जाएगा 3B माइनस का A बाई 2 इज़ इक्वल टू C1। तो बेटा आपने क्या देखा कि हमने जो बेटा कॉन्स्टेंट्स निकाले हैं दोनों के दोनों बेटा वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, A और B की फॉर्म में आ रहे हैं।
तो हम कह देंगे हैंस दीज वेक्टर्स आर स्पैन R2। हम ये कह देंगे कि हैंस दीज वेक्टर्स स्पैन्स R2। हम यहाँ पे ये कहेंगे हैंस दीज वेक्टर्स स्पैन्स R2। तो अब हमने क्या देखा कि हमारा केस 1 भी होल्ड हो गया और मेरा केस 2 भी होल्ड हो गया। कि हमने ये देखा कि जो केस 1 है वो भी होल्ड हो गया हमारा, और जो केस 2 है, केस 1 क्या था, लीनियर इंडिपेंडेंट वाला, अगर हम देखें तो ये भी वेरीफाई हो गया। अगर हम बात करें केस 2 की, स्पैन वाला, ये भी मेरे पास वेरीफाई हो गया है। मेरे पास ये क्या हो गया जी, वेरीफाई हो गया है। तो अगर हम देखें केस 2 को, वेरीफाई हो गया। तो मैंने यही कहा था, जैसे ही मैंने बेसिस को डिफ़ाइन किया था, मैंने कहा था जो दो काम करें, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो, दूसरा क्या करे, मेरे पास स्पैन करता हो। अगर ये दोनों काम करेगा तो वो क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास दोनों वेक्टर्स हैं, ये और ये क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, मेरे पास बेसिस जनरेट करते हैं। हैंस दीज वेक्टर्स फॉर्म बेसिस। हैंस हम ये वेक्टर्स लिखेंगे अब 1 1 एंड मेरे पास क्या है जी 3 1 फॉर्म बेसिस। फॉर्म बेसिस। बेटा थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।